अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की क्लास का हमारा वही है जनरल लेजर। जनरल लेजर कल मैंने आपको समझाया था कि जनरल लेजर क्या होता है। जनरल लेजर के रिलेटेड आज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कैसे होंगे, जनरल लेजर के अकाउंट्स कैसे बनेंगे, तो वो सब जानेंगे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जितने भी मेरे पास हैं कैश के रिलेटेड वो सारे मैं पिकअप कर लूँगा और एक जगह लिख लूँगा। उसको क्या कहूँगा, कैश अकाउंट। जितने भी कैश के हैं, कैश के वर्ड जहाँ जहाँ जिस जिस जनरल एंट्री में आ रहे हैं वो सारे रिकॉर्ड होंगे। देख रहा हूँ कि कैश है हमारे पास और कैपिटल के साथ है, तो कैश तो डेबिट है। यहाँ पर हमारे पास कैश का है, डेबिट में है, तो हम इसको डेबिट में ही लिखेंगे। और बिकॉज ऑफ की वजह से, बिकॉज ऑफ की वजह से हम क्या लिखेंगे, वर्डिंग में कैपिटल लिखेंगे और 90,000 रुपये लिखेंगे। देखिए मैं कैसे लिखता हूँ कि कैपिटल मैंने डेबिट, कैश हमारा पहला वाला एंट्री का डेबिट था, पहली एंट्री का ऐसे सॉल्व होगा। अब दूसरे वाले पे आते हैं, दूसरे वाले में भी हमारे पास कैश है भाई। तो ये जो कैश है अब ये क्रेडिट में बिकॉज ऑफ परचेजेस, बिकॉज ऑफ की वजह से हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे दूसरी वाली की। तो परचेजेस विद एन अमाउंट 63,000। अब तीसरी एंट्री की तरफ बढ़ते हैं। तीसरी एंट्री हमारी डेबिट में है बिकॉज ऑफ सेल्स। इसकी वजह से मैं तीसरी एंट्री को क्या करूँगा, डेबिट करूँगा। सेल्स को मैंने लिख दिया और अमाउंट कितनी है हमारे पास, 86,400। अमाउंट बिल्कुल सेम आएगी, अमाउंट में नो कॉम्प्रोमाइज़। बिकॉज ऑफ अमाउंट का नहीं है रूल, बिकॉज ऑफ अकाउंट्स के रूल हैं। अब कैश दूसरा ढूंढते हैं। हमारे पास कैश ये रहा, सेकंड लास्ट में हमारे पास कैश है किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ अकाउंट रिसीवेबल और डेबिट में है भाई। तो आठवीं वाली क्या आ जाएगी, आठवीं वाली आ जाएगी अकाउंट रिसीवेबल। अमाउंट कितनी है कैश की, 9,900। ये डन हो गया। अब आखिरी वाली देख लेते हैं। आखिरी वाली भी सैलरी एक्सपेंस के साथ कैश है, तो इसमें भी कैश हम ले लेते हैं। और कहाँ है, क्रेडिट है, बिकॉज ऑफ सैलरी एक्सपेंस क्रेडिट 9, अमाउंट 9,000 रुपीज़ है हमारे पास। ये तो हमारे पास देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पर और कोई मुझे कैश की नज़र नहीं आ रही। सारी हमने पुटिंग कर ली, टिक भी मार लिया ताकि हमें याद रहे कि भाई हमने सारी ली हैं। अब यहाँ पर हमें टोटलिंग करनी है। यहाँ पर हम टोटलिंग करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर डबल लाइनिंग कर देंगे ताकि जो बड़ा है वो एक डबल लाइनिंग में आ जाए। अब यहाँ पर 9086 है, इन सब का डेबिट का टोटल होगा 9086 और 9,900। ये कैलकुलेटर से अभी हम कैलकुलेट यहाँ पर देखते हुए सबसे पहले हमारे पास जो है वो कैश अकाउंट है। तो मैं सबसे पहली हेडिंग किसकी डाल लेता हूँ, कैश अकाउंट की। सबसे पहले मुझे जो लेजर बनाना है उसका कैश का लेजर बनाना है, तो मैंने किसकी हेडिंग डाल ली, कैश की। अब यहाँ पर मैंने बड़ी सी लाइन बना दी और इधर मैंने डेबिट लिख दिया और इधर मैंने क्रेडिट लिख दिया। अब इसको दो पुटिंग करते हैं स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर हमारा 186,300 आ गया। 186,300 इसका टोटल आया है, इसका नहीं आया है। इसका मुझे पता है कि 63 और 9 72,000 बनते हैं, 186 नहीं बनते। जो हैवियर साइड होगी वही डबल लाइनिंग के अंदर आएगी, ये एक सबसे बड़ा रूल है। अब यहाँ पर 186,300 है और यहाँ पर 72,000 है। इन दोनों को जो माइनस करके जो आंसर आएगा वो हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो यहाँ पर 186,300 माइनस 72,000, 114,300 यहाँ पर कम है, क्रेडिट साइड पे इतने रुपए कम हैं। मीन्स यहाँ पर ये छोटी साइड है, इस वजह से मैं बैलेंस सीडी कह दूंगा।